भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए खरगोश की स्टोरी तो आपने सुन ही रखी है, जिसमें कछुए खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें रैबिट फार्मिंग हारती हुई नज़र नहीं आ रही। हम पहुंचे हैं आयरा रैबिट फार्म लाहौर में अहमद सज्जाद भाई के पास, जो इंतहाई जानदार तरीके से रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं। इन्होंने रैबिट फार्मिंग में क्या लगाया, क्या बचाया, क्या कमाया, क्या खपाया, हर तरह की इंफॉर्मेशन को इंतहाई तसल्ली के साथ बेनकाब करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए अहमद सज्जाद भाई से करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर भैया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो पाकिस्तान के लोगों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम अहमद सज्जाद है और मैं आयरा रैबिट फार्म को रन कर रहा हूँ। ये मेरा रैबिट फार्म है और यहाँ जैसे कि बहुत सारी मैंने ब्रीड्स जो है वो रखी हुई हैं, जिसमें न्यूजीलैंड वाइट है, नीदरलैंड है, लाइन हेड है, इंग्लिश अंगोरा है। इसके अलावा मेरे पास फूजी लूप है और हॉलैंड लूप है, जो बहुत ही हॉट केक ब्रीड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन ब्रीड्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आप अपने चंबेली के फूल यानी रैबिट्स कहाँ कहाँ से चुन के लाए? बिल्कुल, ये कुछ रैबिट्स मैंने इंपोर्ट किए इंडोनेशिया से, कुछ मैंने अपने यहाँ लोकली परचेज़ किए। लेकिन ब्रीड इसकी प्योरिटी का ख्याल रखा प्रॉपर। जो यहाँ से मिली है उनकी भी प्योरिटी 100% चेक करके ली। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिर ग्रो किया और ये आपके सामने है। अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में भी कुछ ब्रीड जो हैं वो इंपोर्ट की थी, जिनमें ये लाइन हेड है मेरे पास, हॉलैंड लूप है और हॉलैंड लूप और नीदरलैंड मैंने नीदरलैंड भी मंगवाया। ये ब्लू आइज़ में मैंने इंपोर्ट किए। 15-16 मेरे पास पीस थे, ये मेरे पहले ही हफ्ते में जो है वो निकल गए। और कुछ मैंने फिर ये एक ट्रायो मैंने अपने पास रख लिया नीदरलैंड का, और हॉलैंड लूप के 2 मेल मैंने अपने पास रखे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा निकल गया। रैबिट फार्मिंग की सरजमीन पे कब कदम रखा था और क्या सोच कर रखा था? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल पहले मैंने इसमें जो है वो इन हुआ था और फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है। वैसे जो मेरा अपना प्रॉपरली वर्क है वो मेरा इलेक्ट्रिक का और सीसीटीवी सर्विलेंस का है, लेकिन इसमें पोटेंशियल देख के मैं इस काम में जो है वो इन हुआ हूँ। 1.5 साल पहले जो सोच के आए, रैबिट फार्मिंग को वैसा ही पाया या दीवाने का ख्वाब? अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा पाया। 1.5 साल के अरसे को ज़रा कंक्लूड कीजिएगा, क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी और कौन कौन सी कामयाबियां हासिल कर ली आपने? मुश्किलात तो देखें शुरू में बहुत सारी फेस की हैं, इनकी केयरिंग के हवाले से, इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कम्पीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो आगे पोटेंशियल नज़र आता रहा। फिर मैंने उसको कंटिन्यू करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 केजी से मैंने काम स्टार्ट किया था और अब आपके ये सामने है, ये भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, सारा मैनेजमेंट। रैबिट फार्मिंग भी कोई करने वाला काम है। सबसे पहला तवा इसे यही लगाया जाता है कि पाकिस्तान में रैबिट फार्मिंग एक फ्लॉप बिजनेस है। ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं देखें, बिजनेस जो है वो कोई भी फ्लॉप नहीं होता। जब इंसान बिजनेस को बिजनेस के तौर पे करता है तो वो कोई भी फ्लॉप नहीं है। अगर आप इसको एज अ शौक करें तब और बात है, अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस के नज़रिए से करें तो वो और है चीज़। हमने इसको प्रॉपर बिजनेस के नज़रिए से किया है। हमने इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स ऐसी चूज़ की हैं जिसमें जो इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे मीट की ब्रीड्स हो गई या वूल की ब्रीड्स हो गई। इसके अलावा हमारे पास छोटी ब्रीड्स हैं, ड्राफ्ट ब्रीड्स, जो पेट लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें स्कोप है। अच्छा, स्कोप की बात कर रहे हैं रैबिट फार्मिंग के बारे में। इसके खरीदार कहाँ पाए जाते हैं? चांद पे, मरीख पे? इसके खरीदार पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इसका ये नहीं है कि खरीदार कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कर रहे हैं। 1.5 साल मुझे हो गया है। मैं कोई पॉकेट से एक्सपेंस तो नहीं कर रहा, मैं ज़ाहिर है इसको सेल आउट कर रहा हूँ और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहा हूँ इसको। चलें, इस बिजनेस को कितना ताकतवर पाया? कहाँ खड़ा है आपका रैबिट फार्मिंग का बिजनेस? देखें, इस बिज़नेस में जो आप ताकत की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम मज़ीद जो है इसको ग्रो करें, ग्रो करवाएं और मज़ीद हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किस तरह उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों में अकेली, उनके पास और कोई काम नहीं है करने को, वो 2-3 रैबिट्स पाल के वो भी अपने घर का सर्कल चला सकती हैं, अर्न कर सकती हैं। खुल के बताइएगा कि आप कितने कारोबार करते हैं? रैबिट फार्मिंग को पार्ट टाइम कर रहे हैं कि फुल टाइम?
मेरा जो प्रॉपर काम है वो इलेक्ट्रिक का सर्विलेंस का है मुकम्मल, जो जिसको मैं फुल टाइम देता हूँ। ये मेरा पार्ट टाइम काम है। यहाँ मैंने अपनी टीम रखी हुई है, वो इसको मैनेज करती है और मैं वक्तन व वक्तन यहाँ आके इसको मैनेज करता हूँ खुद। अहमद सज्जाद, तलख हकीकतें भी आपके सामने, नाकामियाँ कामयाबियाँ भी आपके सामने, ये जो लाखों करोड़ों कमाने वाली बात है, क्या रैबिट फार्मिंग में सच है कि झूठ? देखें, अगर आप इसको ये कहें कि जी ये करोड़ों रुपए एक साथ आ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल झूठ है। ठीक है, इस पे काम करना पड़ता है, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो आप लाखों आराम से कमा सकते हैं। लेकिन ये अगर आप कहें कि आज ही मैं रैबिट ले लूं और वो कल को मुझे लाखों का फ़ायदा दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करें आप और इसको बेहतरीन आप कारोबार बना सकते हैं। रैबिट फार्मिंग का बिजनेस डिज़ाइन, बिजनेस प्लान आप लोगों को क्या देंगे? हाँ बिल्कुल, हम रैबिट फार्मिंग का बिजनेस प्लान और ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट अपने पास सोल्यूशन रखते हैं। और मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि जो भी मुझसे अगर रैबिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, मैं उसको कंप्लीट इन्फॉर्म करूंगा हर चीज़, इसकी फीड के बारे में, इसकी सफाई सुथराई के बारे में, खासकर इनकी मेडिसिन के बारे में। वैसे तो ओवरऑल ये जल्दी बीमार नहीं होते, ये उनका नॉर्मल है। अगर इनकी केयर टेक अच्छी की जाए, सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो ये बीमार नहीं होते। लेकिन अगर किसी वजह से इसमें कोई छोटी मोटी मसला आता है तो उसके लिए भी हम प्रॉपर मेडिसिन, क्योंकि हमने 1.5 साल में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात फेस करके इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें हर चीज़ का कंफर्म है, पता है कि किस चीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन है, किस चीज़ के लिए कौन सी खुराक है। तो हम प्रॉपर हर चीज़ गाइड कर सकते हैं, मुकम्मल बता सकते हैं हर चीज़ के बारे में। रैबिट फार्मिंग की प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल है इसकी मेडिसिन। ओवरऑल मेडिसिन जो है वो तमाम एनिमल्स की, ये भी बात हकीकत है कि हर एनिमल की इनको मेडिसिन नहीं लगती, लेकिन इनकी जो मेडिसिन हैं वो ऑल वेटनरी स्टोर्स पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब पहले शुरू में स्टार्ट में नहीं थी, लेकिन अब इसकी हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जो मेडिसिन इनको यूज़ होती हैं हम वो प्रॉपर आपको बताएंगे, उसका चार्ट प्लान आपको बना के देंगे जिसके तहत आप इनकी केयर टेक कर सकते हैं। चिकन फार्मिंग को ना 50-50 की गेम कहा जाता है। गोट फार्मिंग की अपनी फिजिबिलिटी, डेयरी फार्मिंग की अपनी, कटरा बछड़ा फार्मिंग, लाइव स्टॉक सेक्टर में बेशुमार अक़साम की फार्मिंग है। आपकी रैबिट फार्मिंग कितनी रिस्क फ्री है या रिस्क वाली है? देखें, रिस्क हर कारोबार में होता है। ठीक है, वो आप चाहे चिकन ले लें, आप चाहे गोट फार्म पे चले जाएं या आप किसी और चीज़ को भी ले लें, इसमें भी रिस्क है, लेकिन इसमें उतना रिस्क नहीं है जितना लोगों ने इसको बना लिया हुआ है। ये एक रिस्क प्रूफ काम है। अगर आप, वही मैंने सबसे पहले आपको कहा है कि मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट अच्छा मैनेज करते हैं इसको तो आपके लिए इस कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्रीड है, आगे ब्रीडिंग का जो मामलात हैं, अगर आप इसको एक रैबिट से शुरू करते हैं, 2 रैबिट से शुरू करते हैं तो इनकी ब्रीडिंग सीज़न जो है वो हर मंथ इनका ब्रीडिंग सीज़न है। और नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें, अगर 2-3 आपने ब्रीड रखी हुई हैं और वो 4-4 बच्चे भी आपको दे रही हैं, तो आप एक अच्छा फार्म जो है वो खुद ही ग्रो कर लेते हो, इसलिए आपको इतना रिस्क वो नहीं होता उस तरह। अच्छा बताइएगा कि रैबिट फार्मिंग कितनी टेक्निकल है, कौन कौन से लोग करें, कौन कौन से लोग ना करें? भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है इतनी टेक्निकल नहीं है। 2-4 बेसिक चीज़ें हैं, वो अगर आपको पता लग जाए तो वो घरों में ख़वातीन भी अपने रिज़्क रोज़ी के लिए इसको रख सकती हैं, उनके बच्चे वो ग्रो अप करके वो सेल आउट कर सकती हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है मामलात, टेक्निकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। पढ़े लिखे बंदे हैं, आपकी गुफ्तगू सदका जारिया है, अमानत है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि रैबिट फार्मिंग की एक बड़ी खूबी क्या है और एक बड़ी खामी क्या है? बड़ी खूबी इसकी ये है कि आप इससे बहुत जल्द अर्न कर सकते हैं, और इसकी खामी ये है अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते सही तो फिर आप ज़ीरो पे जाएंगे। चलें, आपकी रैबिट फार्मिंग के, आपके फार्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप? हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारा फोकस है वो हमारा ख़ासकर पेट लवर्स के लिए फोकस है। जो पेट लवर्स चाहते हैं, हमारे पास ट्रेंड रैबिट्स भी अवेलेबल हैं, हम ट्रेन करके भी देते हैं, हम ट्रेनिंग भी बताते हैं पेट लवर्स के लिए। ये ट्रेनिंग किस तरह की होती है, मतलब आप ट्रेनिंग ये ले सकते हैं कि आपका रैबिट आपके उंगलियों के इशारों पे है। अच्छा, ठीक है, अब मैंने आपको जैसे ही वो दिखाया है पेट मेरा, ये आप देख सकते हैं कि आपका, ये देखें, ये मैंने ट्रेन किया है इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये आप जिस तरह मर्जी इसको मूव करें, बिल्कुल फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये पेट लवर्स बहुत ज़्यादा, बच्चे खासकर इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रैबिट को लोग कैट नहीं रखते, कुछ लोग कैट से एलर्जी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उसके नेमल बदल।
अहमद सजाद, बताएं कि रैबिट फार्मिंग में लोग क्यों आए, क्या क्या मकासद हैं इसके? रैबिट फार्मिंग एक तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन चीज़ है वो है कारोबार, पैसा। इसमें पैसा है, ठीक है। सेकेंडली इसकी बहुत सारी चेन्स हैं आगे। उन चेन्स में सबसे पहले मीट है जो अब इस वक्त पाकिस्तान में भी स्टार्ट है इसका और तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। इसके अलावा वूल है, वूल के ऊपर भी काम हो रहा है, वूल एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम इसका मीट जो है अब पाकिस्तान में ओवरऑल मुझे इवन के कई दो तीन ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ से हमें मीट के लिए जो है वो ऑर्डर आया है। लेकिन अभी चूंकि हमारा वो उस तरह का नहीं है कि हम उसकी मीट की जो डिमांड है वो पूरी कर सकें। रैबिट फार्मिंग का ना एक बिजनेस डिज़ाइन या फिजिबिलिटी बताएं कि लोग इतने लगाकर इतने कमा सकते हैं। हाँ, इसके अपने बजट के हिसाब से है लोगों के। जिसके बाद बजट कम है वो 2 ब्रीड से भी स्टार्ट कर सकता है, जिसके बाद बजट थोड़ा ज़्यादा है वो 3 4 5 ब्रीड से भी स्टार्ट कर सकता है। मैंने खुद 3 ब्रीड से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको ग्रो किया है। तो इसमें जो है जैसे कि ये न्यूजीलैंड वाइट है, ये एक दो अगर आप ये इसको स्टार्ट लेते हैं, साथ में आप कोई महंगी ब्रीड जैसे हॉलैंड लूप है, ये एक एक्सपेंसिव ब्रीड है, इसका स्टार्ट लेते हैं तो आप बहुत अच्छा एक सेटअप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं उसमें आप। चलें सजाद भाई, एक बर्ड्स व्यू दिखाइएगा। आपके पूरे फॉर्म की क्लिप्स वीडियो के ऊपर चल रहे हैं, आपके एनिमल्स भी दिखाए जा रहे हैं। एक एक एनिमल पे तो बात नहीं कर सकते, वीडियो का साइज भी हमें देखना पड़ेगा। तो मोटी मोटी ब्रीड्स के पहले नाम बताएं जो आपकी फेवरेट ब्रीड्स हैं या जिन पे आप काम कर रहे हैं। मेरे पास जो मेरी फेवरेट ब्रीड है वो हॉलैंड लूप है, नीदरलैंड है, ये ड्राफ्ट ब्रीड्स है, मेरे पास लाइन हेड है। इसके अलावा मैं कर रहा हूँ न्यूजीलैंड वाइट पे, इंग्लिश अंगोरा पे और फूजी लूप पे। ये 6 ब्रीड्स पे मैं काम कर रहा हूँ। और छत के ऊपर बड़ा एक यूनिक सा सिस्टम है यार, वो क्या इनोवेशन है आपकी? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोगों को भी इसमें मुश्किलात आती हैं, क्योंकि देखें ये जब आप रख लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोटेंशियल है, ये ग्रो करते हैं बहुत तेज़ी से। आप अगर एक एवरेज लगाएं कि आपके पास 10 रैबिट्स हैं और वो 10 में से आपके 6 ब्रीड कर रहे हैं और एवरेज वो 6 बेबीज जो है वो आ रहे हैं उनके, तो अब वो बनीज जो हैं वो आप इस तरह के सेटअप में देखें, ये कॉस्टली है केज। अच्छा। इसमें आप मैनेज नहीं कर सकते। हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है, उन लोगों के लिए भी डिज़ाइन किया है जो इस तरह के कारोबार में आना चाहते हैं। हमने स्पेशल एक डिज़ाइन किया है यूनिक सा, और उसमें इन्वायरमेंट हमने ऐसा दिया है कि हमारे रैबिट जल्दी ग्रो करें, उनकी मूवमेंट अच्छी हो, हमने वो बनाया है। और तमाम बनीज हम ऊपर शिफ्ट करते हैं उसमें, और जब वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर हम दोबारा इन केजेस में ले आते हैं। अच्छा, इनकी खुराक और रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इनको केज में रखा जा सकता है या मिट्टी में नीचे खुली जगह पे भी रखा जा सकता है, फिर इनको खिलाने में क्या क्या देते हैं आप? बिल्कुल, इनको खिलाने में इनकी खुराक दो तीन चीज़ें ही हैं जो हम इनको दे रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने एक तो फीड चलती है, दूसरा इनके लिए लूसन वगैरह ये चीज़ें, सब्ज़ घास वगैरह ये है, प्लस इनके लिए हमने अपना भी फार्मूला जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है जो इनको ना बीमार होने देता है ना इनके लिए वो हार्मफुल है, वो भी हमने डिज़ाइन किया, उसको भी हम इनको दे रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो है इनके जो रहन सहन का तरीका है वो केज में भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी वगैरह या नीचे की जगहों पे आप जब इनको छोड़ते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उससे फिर रैबिट की सेहत पे भी असर पड़ता है। तो बेहतर मैं यही आपको ऑप्शन दूंगा, कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़मीन से ऊपर हो और उसमें ये आराम से बेफिक्र हो के कोई इशू नहीं होता। आपके एनिमल्स देख रहे हैं, आपका माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ा सेटअप देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू भी सुनी। आप पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज में हम ये दे रहे हैं, हम अपने एनिमल्स जो भी हमसे परचेज़ कर रहा है उसको हम उसके साथ कंप्लीट उसकी डाइट प्लान, कंप्लीट उसका मेडिसिन प्लान, कंप्लीट उसका ओवरऑल चार्ट, उसकी सेहत से रिलेटेड, उसके फिजिबिलिटी से रिलेटेड, उसके रहन सहन से मुतालिक हम कंप्लीट गाइडलाइन दे रहे हैं प्रॉपर। हम बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि कोई हमारे पास आया है, हम उसको पहले अपने फॉर्म पे रख के ट्रेनिंग देते हैं 2 दिन के लिए, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि तुम इस काम में जाओ। ये नहीं कि आप आओ और आप हमसे ले जाओ और हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं है। चलें अहमद सज्जाद, लोग आप तक कैसे पहुँचे, आपसे रब्ता करने का तरीक़ेकार, आपसे कोई बुकिंग करवाने का तरीक़ेकार ज़रा बताइएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो छोटी ब्रीड्स हैं उसकी वाकई बुकिंग करवानी पड़ती है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, जो ब्रीड आपको चाहिए आप हमें बताएं, अगर वो हमारे पास अवेलेबल है हम आपको देंगे, अगर वो हमारे पास 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन में आने वाली है हम आपकी बुकिंग करेंगे।
प्रॉपरली एक मैनेजमेंट चार्ट प्लान देंगे, उसके बाद उनकी हर चीज़ उनको गाइड करेंगे प्रॉपर, वो हमसे काम कर सकते हैं साथ। अहमद सज्जाद, रैबिट फार्मिंग के बारे में कोई दिल की बात जो मैं पूछ ना पाया और आप अभी तक बता ना पाए का जारिया समझ कर लोगों के साथ शेयर करना पसंद करें? सबसे मैं यही बात करूँगा कि आप इस काम को अपनी रोज़ी के लिए स्टार्ट करें। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी तरह का सेटअप हो, आप अपनी गैलरी में कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से आते हैं, पढ़ने आते हैं, उनके पास हॉस्टल में भी कई ऐसी जगह मिल जाती हैं। कई लोग अपने ज़ाती कमरे लेके भी रह रहे होते हैं, तो वो अपना किराया खुद इन चीज़ों से भी जो है वो निकाल सकते हैं। आप अपनी गैलरी में रखें, ठंडी किसी भी जगह पे आप इनको रख लें। ज़रूरी नहीं है आप एसी लगाएं, बहुत ज़्यादा सेटअप लगाएं। आप चंद पैसों से, चंद रुपयों से इस काम को करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अहमद सज्जाद, बड़ा ही अच्छा लगा आपकी बातों से। डेफिनेटली पाकिस्तानी फार्मर्स को, नौजवानों को फ़ायदा हुआ होगा। यार एंड पे एक ही मेरी अपील है कि पाकिस्तानियों के साथ सिंसियरिटी के साथ, दर्द दिल के साथ पेश आइएगा, किसी का दिल ना तोड़िएगा, दुखाइएगा ना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कीजिएगा। मेरा हुस्न ज़न है कि आप कभी भी मायूस नहीं करेंगे। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। शाद आबाद रहें, तरक्कियां करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।